बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं शनवारी आलू कीमा, जो कि आम आलू कीमे से बहुत ही डिफरेंट होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। उसके लिए मैंने लिया है हाफ़ kg बीफ का कीमा, 3 अदद आलू, एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने फाइन काट के रख ली है, 3 बड़े साइज़ की टमाटर हैं, कुछ हरी मिर्चें हैं, 1 अदद लेमन भी रखा है। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो चलिए हम जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई मैंने रख दी है और मैं इसमें डालूंगी हाफ़ कप घी। अगर आप घी में नहीं बनाना चाहते तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। वैसे देसी घी हो तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। अगर देसी घी नहीं तो आप नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही घी गर्म होगा मैं इसमें डालूंगी 1 दालचीनी की स्टिक और 2 मोटी इलायची। ये आपने लाजमी डालनी है। साथ ही में डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। जैसे ही खुशबू आने लगेगी हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। आप ये प्याज देख लें कि ये मैंने किस तरह काटी है। बिल्कुल आपने इस तरह बारीक बारीक प्याज काटनी है। और ये एक ही प्याज है और देखने में ये कितनी ज़्यादा लग रही है क्योंकि मैंने बहुत ही बारीक काटी है। प्याज को हम खूबसूरत सा लाइट ब्राउन करेंगे, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। प्याज लाइट से ब्राउन हो चुके हैं और अब मैं इनमें शामिल करूंगी अदरक लहसुन ताज़ा कुटा। 1 चम्मच भर के जाएगा इसमें, टेबल स्पून। और अब इसमें शामिल कर देंगे कीमा। कीमा व्यूअर्स आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। पहले हम कीमे को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसमें एकदम से मसाले नहीं शामिल करेंगे और ना ही हमने टमाटर वगैरह अभी इस स्टेज पे इसमें शामिल करने हैं। कीमे को अगर अच्छी तरह फ्राई ना करें तो उसमें एक अजीब सी बसांद रह जाती है जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और हम कहते हैं कि बहुत ही बदमज़ा सा कीमा बने। इस तरीके से आप कीमा बनाएंगे तो इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगा। आप देखते हैं कि कीमा अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, ये आपको शक्ल से नज़र आ रहा है। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी मसाले। 1 टीस्पून लेवल मैं डालूंगी नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। 1 टीस्पून डालेंगे सुर्ख मिर्च पीसी हुई। हाफ़ टीस्पून डालेंगे काली मिर्च पीसी हुई। 1/4 डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून मैं डालूंगी इसमें पिसा हुआ धनिया पाउडर। मसालों को अच्छी तरह हम भून लेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको शनवारी आलू कीमा की रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ फैमिली में शेयर भी करें। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी आलू, टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर छिलके समेत हैं और इनके मैंने 4 पीस कर लिए एक टमाटर के। एज़ इट इज़ मैं इनको डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ने से, जैसा कि आप सबको भी पता है कि माशाल्लाह बहुत ही बरकत होती है खाने में और खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरा इस बात पे पक्का यकीन है। तो आप भी बिस्मिल्लाह पढ़ के किचन में आएँ और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना पकाना शुरू करें। अब हम आलू, टमाटर, कीमा सब कुछ एक साथ हम भूनेंगे। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी हाफ़ कप दही। ये आपने लाजमी इसमें डालनी है, इससे शनवारी आलू कीमे का टेस्ट दुबाला हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही डालेंगे और टमाटर भी हैं इसमें। पानी हमने बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और इसको हम कवर अप कर देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह आलू भी गल जाएं और कीमा भी गल जाए। तो अब हम चेक करते हैं। आलू गल चुके हैं अच्छी तरह और अब ये आपको जो टमाटर नज़र आ रहे हैं इनके छिलके ये हम निकाल लेंगे बहुत ही आसानी के साथ।
साथ ही ये जो हमने मोटी इलायची और दालचीनी डाली थी वो भी हम निकाल देंगे। अच्छी तरह अब हम हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। बहुत ही खुशबूदार और खुश जायका आलू कीमा शनवारी स्टाइल से हमारा रेडी होने ही वाला है, बस 2 से 3 मिनट में। वीवर्स, बहुत ही मज़ेदार शनवारी आलू कीमा कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। मैं अब एंड में इस पर डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ। साथ ही में मैं इसमें डालूँगी 1 अदद लेमन, थोड़ी सी और हरी मिर्चें डालेंगे, अदरक के स्लाइसेस डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। मिक्स में करती हूँ और मैं इसको डिश आउट करती हूँ ताकि फ़ाइनल लुक आपको मैं दिखाऊँ। थोड़े से अदरक स्लाइसेस डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें और डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया। ये तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़े का शनवारी आलू कीमा कढ़ाई। बनाएं और एंजॉय करें। अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।